नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। दोस्तों, जब से शिक्षा चयन बोर्ड बना है नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। दोस्तों, जब से शिक्षक भर्ती बोर्ड बना है, जब से बहुत सारे बच्चे परेशान हैं और भिन्न भिन्न प्रकार के चेंज देखने को मिल रहे हैं। और अब जो बड़ा चेंज है, बहुत बड़ा अपडेट है, बिग अपडेट है उत्तर प्रदेश शिक्षक भर्ती को लेकर, जो है वो ये क्या है, राजकीय कॉलेज जो आपके होते हैं, राजकीय कॉलेज और राजकीय कॉलेज के साथ साथ अशासकीय कॉलेजों में एक साथ होगी सहायक अध्यापकों की भर्ती। तो अब ये एक बहुत बड़ा चेंज आपको देखने के लिए मिलेगा, जो कि आज की बहुत बड़ी खबर है उन व्यक्तियों के लिए जो अशासकीय विद्यालयों में, कॉलेजों में और राजकीय कॉलेजों में अध्यापक बनने का सपना देख रहे हैं। तो दोस्तों, उन सभी बंधुओं के लिए जो है ये खबर है, बहुत अच्छी खबर है। इसको पढ़ रहेंगे ज़रा अच्छे से। अब देखिए क्या है यहाँ पर। सबसे पहले ऊपर की एक हेडिंग पढ़ते हैं, उस हेडिंग में क्या दिया गया है उसे देखिए। यहाँ पर दिया है समकक्ष अर्हता स्पष्ट होने का इंतजार। ठीक है, पाठ्यक्रम एक होने पर भी अर्हता अलग अलग। बहुत बढ़िया, पाठ्यक्रम एक है फिर भी अर्हताएँ जो हैं अलग अलग है, यानी क्वालिफिकेशन क्या है, अलग अलग है। पाठ्यक्रम फिर भी एक है और समकक्ष अर्हता स्पष्ट होने का इंतजार है। यहाँ पर बात की गई है अशासकीय व राजकीय कॉलेजों में एक साथ होंगी सहायक अध्यापकों की भर्ती। देखिए, प्रयागराज का है, उत्तर प्रदेश ब्यूरो में, अमर उजाला ब्यूरो में सहायता प्राप्त अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों और राजकीय महाविद्यालयों में पाठ्यक्रम तो एक है, लेकिन सहायक अध्यापक के पद पर भी भर्ती के लिए अर्हता अलग अलग है। नई शिक्षा सेवा चयन बोर्ड, ये हम बात कर रहे हैं नई शिक्षा सेवा चयन बोर्ड का गठन होने के बाद अब अर्हताओं में समानता लाने की तैयारी है। समकक्ष अर्हता के निर्धारण की प्रक्रिया चल रही है, यानी कि अब क्या चल रही है, समकक्ष अर्हता लाने की क्या चल रही है, प्रक्रिया चल रही है। स्पष्ट होते ही अशासकीय व राजकीय महाविद्यालयों में नई भर्तियां शुरू होंगी, यानी आपके राजकीय में भी और अशासकीय विद्यालयों में भर्तियां शुरू होंगी। अशासकीय विद्यालय माध्यमिक विद्यालयों में हिंदी विषय में सहायक अध्यापक, समझ लो इस बात को, हिंदी विषय में सहायक अध्यापक टीजीटी के पद पर भर्ती के लिए इंटर में संस्कृत के साथ बीएड एवं बीए में हिंदी डिग्री अथवा बीए में हिंदी एवं संस्कृत बीएड की डिग्री अनिवार्य हो। यानी ये था टीजीटी में, यानी कि बीएड आपके पास होना चाहिए, बीए में हिंदी की डिग्री होनी चाहिए, बीए अथवा बीए में हिंदी एवं संस्कृत हो और बीएड हो, या तो हिंदी हो बीए में या फिर बीए में हिंदी एवं संस्कृत हो। ठीक है, बीएड के साथ। ठीक है, यहाँ पर अब बीएड की डिग्री जो है अनिवार्य। वहीं पर राजकीय विद्यालयों में सहायक अध्यापक पद के लिए इंटर में संस्कृत, चलिए ठीक है, बीए में हिंदी एवं बीएड की डिग्री अनिवार्य है। ऐसे में शासकीय राजकीय विद्यालयों में सहायक अध्यापक पद के अर्हताओं में अंतर है। समझ गए नहीं, यहाँ पर इतना अंतर है। इसी तरह अशासकीय विद्यालयों में कला विषय में भी अब कला विषय में सहायक अध्यापक बनने के लिए, जब कला विषय में सहायक अध्यापक बनेंगे तो पद पर भर्ती की अर्हता इंटर में टेक्निकल आर्ट और बीए में बीए की डिग्री और राजकीय विद्यालयों में बीएफए एवं बीएड की डिग्री। अशासकीय विद्यालयों में अंग्रेजी विषय में शिक्षक भर्ती के लिए बीए में अंग्रेजी साहित्य और बीएड अथवा बीए में अंग्रेजी भाषा एवं बीएड। राजकीय विद्यालयों में बीए में अंग्रेजी साहित्य बीएड की डिग्री अनिवार्य है। तो ये भिन्न भिन्न पदों के लिए भिन्न भिन्न चीज़ें जो हैं देखने को मिल रही हैं। अभ्यर्थी लंबे समय से सवाल उठाते रहे हैं कि जब अशासकीय एवं राजकीय विद्यालयों में समान पाठ्यक्रम लागू है तो शिक्षकों के पद पर भी भर्ती के लिए अर्हताएँ अलग अलग क्यों हैं, यानी कि राजकीय और शासकीय दोनों में ही एक ही होना चाहिए। इसके कारण अक्सर मामले कोर्ट में चले जाते हैं और भर्तियां अटक जाती हैं। तो ये बात ठीक भी है भाई, जब राजकीय और अशासकीय विद्यालयों में पद एक है, ठीक है, पद एक है, पाठ्यक्रम एक है, तो फिर अर्हताएँ भी समान कर देनी चाहिए। तो इसी चीज़ को लेकर जो है बात चल रही है। यहाँ पर राजकीय विद्यालयों में होनी है नई भर्ती, अशासकीय में पुरानी भर्ती 2 साल से लंबित। तो राजकीय विद्यालयों में तो होनी है भर्ती और अशासकीय विद्यालयों में जो है पुरानी 2 साल तक भर्ती जो है वो लंबित है।
और इसी को लेकर जो है बच्चे जो है सवाल उठा रहे हैं। तो देखिए, जैसे ही अब ये तो पता चल गया है कि नए शिक्षा सेवा चयन बोर्ड जो है वो काम कर रहा है। पहले टीजीटी पीजीटी की बात अगर हम करें तो उसकी एग्ज़ाम डेट जो है वो जुलाई 28 में निर्धारित की जा रही है, मतलब संभावना 28 जुलाई की है, उससे पहले भी हो सकती है, परंतु 28 जुलाई संभावनाएं निश्चित सी लग रही हैं। ठीक है, और उसी बीच जो है अब यहाँ पे एक नया मोड़ आपको देखने के लिए मिला है और ये सही भी है। ठीक है, ऐसा होगा तो शायद भर्ती कोर्ट में नहीं जाएगी और भर्ती भी समय पर जल्दी हो जाएगी। तो अगर आपको न्यूज़ बेहतर लगी हो, अगर लगा हो कि हाँ हमारी ये न्यूज़ काम की थी और ऐसी ही न्यूज़ जानना चाहते हैं कि आपको भी समय समय पर अपडेट मिलता रहे हर भर्ती का, तो इस चैनल को कर लेंगे सब्सक्राइब, बेल आइकन कर देंगे ऑन, क्योंकि ये एकमात्र चैनल है जो आपको सबसे तेज़ और सबसे सटीक जानकारी आपके लिए लेकर आता है। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं ऐसी जानकारी के साथ, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।